टू दी पॉइंट जवाब देने चाहिए थे। जो जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। उल्टा चुनाव आयोग ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो अपोजिशन पार्टी हो। अरे भाई, आप पार्टी नहीं है, आप रेफरी हैं, और रेफरी की भूमिका में ही रहिए। आप पार्टी बनने की कोशिश मत कीजिए। और यदि हाँ, आप पे इतना ही राजनीति करने का भूत सवार हो गया है तो फिर टिकट ले लो आप, जो है वो आ जाओ मैदान में, आपको भी बता दिया जाए। आप अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक फायदा उठा सकें चुनाव आयोग को निशाना साधने के बाद में। आपसे बीजेपी से तो लड़ा नहीं जा रहा, आप सीधा सीधा चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं। हम अपना हित नहीं साध रहे हैं, हम करोड़ों जो देश के दबे कुचले लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, हम उनकी आवाज़ बन के बोल रहे हैं। और बोल ही नहीं रहे, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट तक घसीट के ले जा रहे हैं। और वहाँ उन लोगों को हम खड़ा कर दे रहे हैं जिनके हक को चुनाव आयोग छीनना चाह रहा है। केवल और केवल आप ये जान लीजिए, इस देश में वोट का अधिकार ही ऐसा अधिकार है जो मेरे वोट की भी कीमत वही है, आपके वोट की भी कीमत वही है, और देश के प्रधानमंत्री के वोट की कीमत वही है, और राष्ट्रपति के वोट की कीमत वही है, और वही वोट की कीमत चुनाव आयोग की है। तो ये आप कतई भ्रम फैलाने की कोशिश मत कीजिए कि हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो चुनाव आयोग कर रहा है। क्या जरूरत पड़ गई भाई आपको पीसी करने की? जो नेता ने हमारे ने सवाल उठाए थे, आप उनका जवाब देते। आप दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं। वाह भाई वाह, ये बहुत बढ़िया हो गया। क्या आज तक के आपने जितने चुनाव आयोग रहे, किसी ने भी इतनी बेशर्मी नहीं दिया, इतनी बेशर्मी इन्होंने ओढ़ ली है। ठीक है, आपके अच्छे संबंध रहे हैं अमित शाह जी से, ठीक है, आपकी अच्छी जो है पटती है बीजेपी से, लेकिन चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। आप ध्यान रखिए, जब तक आप इस कुर्सी पर नहीं बैठे थे, आपका जो भी रहा हो उनके साथ हमें नहीं मालूम, लेकिन अब आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो ये नैतिक कर्तव्य बन जाता है आपका, ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि इस लोकशाही को जो है इस तरीके से ख़त्म मत कीजिए आप, नहीं तो आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ये इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। जी धन्यवाद। सुमित यादव जी, चुनाव आयोग पर निशाना साध के अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं आप और राहुल गांधी। नहीं, ऐसे आरोप मत लगाइए जो है। फिर अनुराग ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? जो राहुल गांधी जी ने बात कही है तो उसके जवाब में आप देखिए, अनुराग ठाकुर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और चुनाव आयोग की वो भी कमियां गिना रहे हैं। तो इसका मतलब आप देखिए कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है गलतियां कर रहा है, और उन्हें सुधारने के बजाय उल्टा राहुल गांधी जी को जो है ये कह रहा है कि आप एफिडेविट दे दीजिए। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। आप सुधारने की बात ही नहीं कर रहे, आप कोई मौका ही नहीं दे रहे। आप तो सीधा सीधा आंदोलन कर रहे हो, पदयात्रा कर रहे हो, बिहार में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित कर रहे हो। चुनाव आयोग ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चुनाव आयोग कह रहा है भाई आप एफिडेविट दीजिए। अरे भाई, तुम क्यों मतलब इतने, एक संवैधानिक संस्था है, उसकी मान मर्यादा क्यों इतनी गिरा रहे हो भाई? थोड़ी सी तो शर्म करो, कम से कम थोड़ी सी तो करो। जो है नेता विरोधी दल से कह रहे हैं कि एफिडेविट दीजिए। अरे भाई, जिस व्यक्ति ने लोकसभा में खड़े होकर संविधान की कसम खाई है तो उससे बड़ी कोई कसम नहीं होती है। तो जो व्यक्ति एक बार संविधान की कसम ले चुका है उसे किसी दूसरी शपथ की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी भी यदि चुनाव आयोग में थोड़ी सी भी यदि शर्म मची हो तो टू दी पॉइंट जवाब देने चाहिए थे। जो जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। उल्टा चुनाव आयोग ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो अपोजिशन पार्टी हो। अरे भाई, आप पार्टी नहीं है, आप रेफरी हैं, और रेफरी की भूमिका में ही रहिए। आप पार्टी बनने की कोशिश मत कीजिए। और यदि हाँ, आप पे इतना ही राजनीति करने का भूत सवार हो गया है तो फिर टिकट ले लो आप, जो है वो आ जाओ मैदान में, आपको भी बता दिया जाए कि राजनीति क्या होती है। ऐसे मत करो आप, जो हैं आप रेफरी की भूमिका में, और लेकिन वो भूमिका नहीं निभा के आप जो है एक राजनीतिक पार्टी की भूमिका निभा रहे हो। चुनाव आयोग तो यही कह रहा ना कि वीडियोग्राफी नहीं दे सकते हम, बहन बेटियों का अपना उसमें सारा डाटा है, उसे हम कैसे दे सकते हैं? प्राइवेसी लीक हो जाएगी। अच्छा, प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। वाह भाई वाह, ये बहुत बढ़िया बात कह दी आपने। जो है ये सीसीटीवी क्यों लगाए जाते हैं? ज़रूरत पड़ने पर इनकी फुटेज निकाली जा सके। ये पैसा इसलिए खर्च होता है, ये पैसा इसलिए खर्च नहीं होता है कि वहाँ से डाटा लो और एक हार्ड डिस्क में रख लो कुछ दिन के लिए, फिर उसके बाद डिलीट कर दो। ये गलतफहमी का शिकार न रहे चुनाव आयोग। ये डाटा इसलिए लिया जाता है कि यदि ज़रूरत पड़े तो उस वीडियो क्लिप को जो है आप सबूत के तौर पर पेश कर सकें। वैसे तो मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। भाई, कहाँ गया आपका डिजिटल इंडिया? यही तो हम मांग कर रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो हमें दे दो, और जो
वोटर लिस्ट बनाई है आपने, वो ऐसी वोटर लिस्ट दे दो जिसको मशीन के द्वारा पढ़ा जा सके, यानी कंप्यूटर पर बैठ के जिसको एनालाइज किया जा सके। लेकिन दोनों में से एक भी बात चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे जाहिर होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो आप भी तो नहीं मान रहे, आप तो सीधा सीधा चुनौती दे रहे हैं चुनाव आयोग को और सीधा सीधा पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक फ़ायदा उठा सकें चुनाव आयोग पर निशाना साधने के बाद में। आपसे बीजेपी से तो लड़ा नहीं जा रहा, आप सीधा सीधा चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं। हम अपना हित नहीं साध रहे हैं, हम करोड़ों जो देश के दबे कुचले लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, हम उनकी आवाज़ बन के बोल रहे हैं। और बोल ही नहीं रहे, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट तक घसीट के ले जा रहे हैं और वहाँ उन लोगों को हम खड़ा कर दे रहे हैं जिनके हक को चुनाव आयोग छीनना चाह रहा है। केवल और केवल आप ये जान लीजिए, इस देश में वोट का अधिकार ही ऐसा अधिकार है जो मेरे वोट की भी कीमत वही है, आपके वोट की भी कीमत वही है, और देश के प्रधानमंत्री के वोट की कीमत वही है, और राष्ट्रपति के वोट की कीमत वही है, और वही वोट की कीमत चुनाव आयोग की है। तो ये आप कतई भ्रम फैलाने की कोशिश मत कीजिए कि हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो चुनाव आयोग कर रहा है। क्या ज़रूरत पड़ गई भाई आपको पीसी करने की? जो नेता ने हमारे ने सवाल उठाए थे आप उनका जवाब देते। आप दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं, वाह भाई वाह, ये बहुत बढ़िया हो गया। क्या आज तक के आपने जितने चुनाव आयोग रहे हैं किसी ने भी इतनी बेशर्मी नहीं दी है, इतनी बेशर्मी इन्होंने ओढ़ ली है। ठीक है आपके अच्छे संबंध रहे हैं अमित शाह जी से, ठीक है आपकी अच्छी जो है पटती है बीजेपी से, लेकिन चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। आप ध्यान रखिए, जब तक आप इस कुर्सी पर नहीं बैठे थे आपका जो भी रहा हो उनके साथ हमें नहीं मालूम, लेकिन अब आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो ये नैतिक कर्तव्य बन जाता है आपका, ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि इस लोकशाही को जो है इस तरीके से ख़त्म मत कीजिए आप, नहीं तो आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ये इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा, ये ध्यान रख लेना। ये लोकतंत्र में खैरात में नहीं मिला है। ये लोकतंत्र पाने के लिए देश के करोड़ों लोगों ने, देश के अनगिनत लोगों ने अनगिनत कुर्बानियाँ दी हैं। ये लोकशाही खैरात में नहीं आई है। और जो आज ये ड्रामा फैला रहे हैं ना, जो पार्टी आज ये ड्रामा कर रही है, इस पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने, जिस आरएसएस का जो है अभी ये बखान कर रहे थे, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर फोटो लगा रहे थे, उस संगठन के एक व्यक्ति ने एक कतरा खून का नहीं बहाया है। तो आप ये जान लीजिए, देश से लोकतंत्र हम ऐसे ख़त्म नहीं हो जाने देंगे। देश से लोकतंत्र ऐसे ख़त्म नहीं होने देंगे और ना ही ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है तो हमारी आवाज़ है। हम अपनी कोई भी बात समाज में कह सकते हैं और आप भी कह सकते हैं। सुमति यादव की बात आपको कैसी लगी, कितना आप सहमत हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रखिए। हमें बेसब्री से इंतज़ार है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।